धम्मपद गाथा क्रमांक 296, 297, ऐसे 301 तक ये 6 धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने की है। आज दिनांक 25 नवंबर 2020 ये धम्मपद की 6 गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में रहते समय, श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक दारू शाकटिक के पुत्र को उद्देश्य करके ये देशना तथागत बुद्ध ने राजगिरी के वेणुवन इस विहार में रहते समय की है। श्रावस्ती से बुद्ध राजगिरी गए थे और राजगिरी के वेणुवन में ये धम्म देशना की 6 गाथाएं राजगृह में बुद्ध ने कही है। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका ये संदिवाचरतो च नित्यं बुद्ध गता सती। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाचरतो यच्च दिवाचरतो च नित्यं धम्मगता सती। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाचरतो च नित्यं संघगता सती। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका यस्सं दिवाचरतो च नित्यं कायगता सती। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाचरतो च अहिंसाय रतो मनो। सुपबुद्धं पबुध्यन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाचरतो च भावनाय रतो मनो। भावनाय रतो मनो। तथागत भगवान बुद्ध वेणुवन में राजगिरी के विहार कर रहे थे। उस समय राज गृह में एक सम्यक दृष्टि रखने वाला एक व्यक्ति था जो दारू साटक करके उनको माना जाता था, यानी लकड़े वगैरह जंगल में जाकर लाने वाला, लकड़े काटने वाला, ऐसा कोई किसान। तो उसका लड़का वो एक सम्यक दृष्टिक था, लड़का भी सम्यक दृष्टिक, पिता भी सम्यक दृष्टिक। और दूसरा कोई
मिथ्या दृष्टि वाला, ये भी कोई मिथ्या मान्यता को मानने वाला एक व्यक्ति था। दोनों नजदीक रहते थे और दोनों के लड़के एक साथ वो गोली का खेल खेलते थे। तो एक सम्यक दृष्टि वाले का लड़का और एक मिथ्या दृष्टि वाले का लड़का, तो जब एक गोली खेलते समय सम्यक दृष्टि वाला हमेशा एक मंत्र का उच्चार करता था। वो कहता था नमो बुद्धाय, ऐसा कह के वो गोली फेंकता था। और दूसरा जो मिथ्या दृष्टि वाले का लड़का था, वो किसी अन्य मंत्र का उच्चार करके वो भी ऐसी गोली फेंकता था। तो देखा उन्होंने कि बार बार जो सम्यक दृष्टि वाला लड़का है, जो नमो बुद्धाय करके गोली फेंकता है, तो बार बार उनकी जीत होते रही। तो मिथ्या दृष्टि वाले लड़के को लगा कि ये जैसा करता है वैसा मैं भी क्यों न करूं, मैं भी ऐसे ही नमो बुद्धाय करके बोलूं और गोली फेंकूं। तो वो भी धीरे धीरे उस मंत्र को बाद में सीख गया और फिर दोनों वो गोली खेलने लगे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि वाली के जो लड़का, ये बार बार जीतता ही रहा। एक बार एक सम्यक दृष्टि वाले का पिता गाड़ी जोत कर वो जंगल में चला गया और अपने लड़के को भी साथ में लेकर गया। लड़का 10-12 बरस का लड़का, तो उनको भी साथ में लेकर गया, अपने पुत्र को भी। और वहां जाकर गाड़ी में उन्होंने, जो बैलगाड़ी थी, तो लकड़ियां वगैरह वहां पर तोड़ी और बहुत सारे लकड़ियां तोड़कर पेड़ों से लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करके उसने वो गाड़ी में सारी लकड़ियां डाल दी। और वो लकड़ियां डालकर वो जंगल में से वो लकड़ियां लेकर अपने बैलगाड़ी में आने के लिए निकला, शहर में आने के लिए, राजगृह में। तो जब वो शहर में आता है तो शहर में आते समय उसे थोड़ी देरी हो गई और उसे लगा कि रास्ते में ही थोड़ा पानी उसे दिखाई दिया। तो पानी को देखकर उसे लगा कि चलो यहाँ पर मैं भोजन कर लूं और थोड़ा विश्राम भी करूं, और उसके बाद फिर भोजन करके फिर मैं ये गाड़ी लेकर शहर में चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर पानी के आधार से उसने गाड़ी छोड़ दी और गाड़ी के बैल को भी छोड़ दिया और वो भोजन करने बैठा। तो बाद में थोड़ी शाम होने लगी, थोड़ा आराम भी किया उसने, और जब देखता है तो उनके जो बैल थे वो बैल वहां पर नहीं दिखाई दिए। जब शाम होने लगी, शाम का समय थोड़ा होने लगा, सूरज ढलने की तरफ जो जा रहा था, तो वो देख रहा बैलों को कि बैल उसके तो वहां से चले गए, दूसरे बैलों के साथ वो सब चले गए। तो बैलों को खोजते खोजते वो शहर में चला गया, बैलों को खोजते खोजते, और उनका लड़का वो गाड़ी के पास ही बैठे रहा। अब देखते हैं कि उन्होंने बैल को खोजने में समय भी उसको लगा, और जब वो बाहर जाने का प्रयास करता है बैलों को लेकर, तो शहर का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। और दरवाजा बंद होने के बाद एक बार जब रात्रि के लिए दरवाजा बंद होता है तो खोला नहीं जाता, तो दरवाजा बंद हो गया। वो वहीं पर शहर में ही रह गया। अब इधर उनका लड़का अकेला, वो गाड़ी के साथ अकेला बैठा है पिताजी का इंतजार करते, और
वो नजदीक कोई स्मशान भी था, वो जो पानी के आधार से इन्होंने जो गाड़ी रोकी थी, तो वहां पर ये लड़का अकेला है और पिताजी आए नहीं, पिताजी का इंतजार कर रहा है। तो पिताजी का इंतजार करते हुए वहीं पर गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे वो सो गया। पिताजी नहीं आ पाए और वहां पर ये सो गया। अब सोने के बाद कुछ मध्य रात्रि में वहां पर अमानुष्य ऐसे दो, एक यक्ष योनि, इस योनि के दो वहां पर अमानुष, एक बुद्ध का प्रशंसक भी था और एक अवरोधकता नहीं चाहने वाला था, विरोध भी करने वाला था, एक सम्यक दृष्टि वाला और एक मिथ्या दृष्टि वाला। ऐसे दोनों यक्ष वो भी वहां पर आ गए और आकर उन्होंने देखा कि लड़का अकेला सोया है। तो एक ने कहा कि आज तो अच्छा है, हमें अच्छा भक्ष्य मिला, हम इसे उठाकर ले जाएंगे, इसे खा लेंगे, ऐसा सोचने लगा। तो सम्यक दृष्टि वाले ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है, लड़का अकेला है, छोटा है। लेकिन वो माना नहीं। उसने, वो जो मिथ्या दृष्टि वाला जो था, उसने लड़के के पैर को खींच लिया। अब पैर को खींचा तो लड़का अपने आदत से नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय ऐसा बोलने लगा। और जैसा नमो बुद्धाय बोला, वो यक्ष डर के भाग गया, वो घबरा गया और घबरा कर वो चला गया, भाग गया। भाग कर दूसरे को बताने लगा तो दूसरा कहने लगा कि अरे तूने उसको बहुत अनुचित किया, उसके पैर को खींचकर बहुत तूने अनुचित किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, हमें रक्षा करनी पड़ेगी, चलो। तो ऐसा करके फिर वो दोनों गए और दोनों ने उस लड़के को माता पिता के रूप में बहुत उसकी वो रक्षा करने लगे। अब उसको जब भूख लगी है तो ये एक यक्ष शहर में जाकर, अपने यक्षानुबल से शहर में जाकर उसने राजा के यहाँ का एक पात्र चुरा लिया, सोने का पात्र। और सोने का पात्र चुरा कर कहीं से भोजन वगैरह लाकर ये लड़के को उन्होंने सोने के पात्र में भोजन दे दिया और भोजन देकर उसकी रक्षा करते रहे, माता पिता की तरह रक्षा करते रहे। और वो लड़का बाद में सो गया और ये रक्षा करते रहे। बाद में शहर में जब उन्होंने देखा कि सुवर्ण पात्र चुराया गया है, किसी चोर ने ले गया है, इस प्रकार का प्रातः जब किसी ने देखा कि पात्र तो नहीं है, तो वहां पर एकदम कोलाहल मच गई कि चोरी किसी ने की है, चोरी किसी ने की है। तो राजा के कर्मचारी और सभी लोग खोजने लगे, कौन चोर है, किसने चोरी की है, किसने पात्र चुराया। तो खोज शुरू हो गई, राजपुरुष जहां वहां जिधर उधर खोजने लगे। और ऐसे खोजते खोजते दरवाजा भी सुबह खुल जाता है, खुल गया। खोजते खोजते वो लोग चले गए, दरवाजे के बाहर चले गए और जाकर देखा, जहां वहां खोज रहे थे तो खोज कर देखा कि वो स्वर्ण पात्र वो गाड़ी में उस जो लकड़ियां थी, वो लकड़ियों के नीचे उसने छुपा के रख दिया था। और वहां पर कोई लिख भी दिया था कि केवल राजा ही इसको देखे, ऐसा कुछ उन्होंने वहां पर वचन भी लिखा उस पात्र पर, राजा ही इसको देखे। तो राज कर्मचारी जो पुलिस लोग थे वो गए
उन्होंने उस लड़के को समझा कि तुमने चोरी की, कैसा पात्र तुम्हारे यहाँ आया, कैसे तुमने चोरी की। तो लड़का बताने लगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो गया। रात को मेरे माता पिता ने मेरी सेवा की, मेरे माता पिता ने मुझे खाना खिलाया, सेवा की, और मैं सो गया। बस इतना मुझे मालूम है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। तो चलो राजा के पास। तो लड़के को लेकर राजा के पास गए और पात्र भी लेकर कि ये पात्र इसके पास मिला है। उतने में उनका जो पिता, वो भी जो उसको खोज रहा था, पिता भी उसको मिल गया। तो सब राजा के पास गए तो उनको पूछने लगे कि पात्र तुमने कैसे चुराया। तो वो कहने लगा, कहानी बताने लगा कि पात्र तो मैंने नहीं चुराया, मैं सो गया था, बस मुझे इतना मालूम है, और मेरे माता पिता ने मुझे खाना खिलाया, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। तो लोग संदेह में पड़ गए। तो राजा बोल रहा था कि चलो, और वो पात्र पर लिखा था राजा को ही ये बताना। तो वो और भी उनके मन में एक उत्सुकता निर्माण होने लगी कि क्या है, क्या इसके पीछे राज है। तब राजा उस लड़के को लेकर, उसके माता पिता भी आ गए, उस माता पिता को लेकर राजा उस पात्र को लेकर ये बुद्ध के पास चले गए। और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, ये क्या है। तो तब बुद्ध ने सारी बातें सुनकर और उन्होंने जान लिया कि रात को कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बाद में इसने केवल बुद्ध मंत्र का जो पाठ किया था, नमो बुद्धाय, इस प्रकार का वो जो बोलने लगा, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, तो बस ऐसा मैंने बोला और मेरे माता पिता जैसी मेरी सेवा होने लगी। तो इस प्रकार का फिर राजा वगैरह सब लोग बुद्ध को पूछने लगे कि क्या भाई भगवान, केवल नमो बुद्धाय बोलने से किसी की रक्षा होती है क्या? इस शब्द से किसी की रक्षा होती है क्या? ऐसा बुद्ध को राजा ने पूछा। और उस समय तथागत बुद्ध ने ये 6 गाथाएं, जो एक जैसी है, थोड़ा उसमें फर्क आता है, तो 6 गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने उस समय की थी कि केवल नमो बुद्धाय में भी बल है, लेकिन केवल नमो बुद्धाय ये नहीं, उसके साथ साथ धम्मानुसति भी करनी चाहिए, धम्म का भी स्मरण करना चाहिए, तो संरक्षण होता है। संघानुसति, संघ का स्मरण करना चाहिए, तो आपत्ति विपत्ति से संरक्षण होता है व्यक्ति का। क्योंकि बुद्ध लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए, सारे मानवता के सुख शांति के लिए बुद्ध ने जो पारमिताएं की है, जो त्याग किया है, जो अति उच्च ज्ञान को पाने के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया है, और जिस प्रकार का कड़ा शील समाधि प्रज्ञा का जो अभ्यास किया है और बुद्ध बने, तो बुद्ध केवल ऐसे ही व्यक्ति नहीं बनता है। बहुत बहुत प्रयास करने के बाद, बड़े लंबे समय के बाद बुद्ध निर्माण होता है, और उनका नाम भी लेना एक बड़ा कल्याणकारी होता है, क्योंकि उनकी जो पारमिता, उनकी मैत्री, उनका शांति बल, ये बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए बुद्ध ने समझाया कि संरक्षण के लिए, आपत्ति विपत्ति से मुक्ति के लिए, संरक्षण के लिए नमो बुद्धाय, बुद्ध का भी स्मरण करना चाहिए, धम्म का भी स्मरण करना चाहिए, संघ का भी स्मरण करना चाहिए। और इसी प्रकार
अपने कायागता सती, अपने कायागता सती का भी अभ्यास करना चाहिए, उसका भी स्मरण करना चाहिए। अहिंसा भाव, इसका भी स्मरण करते रहना चाहिए कि मेरे हाथों से किसी की हिंसा ना हो, मैं किसी को परेशान करने वाला ना रहूं। तो अहिंसा भाव का भी स्मरण मन में करना चाहिए, जो एक शक्ति देता है, बल देता है। और उसके साथ साथ करुणा, ये करुणा भाव, इसका भी स्मरण करना चाहिए। मैत्री भाव, करुणा भाव, तो जब हम इसका स्मरण करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये 6 प्रकार की जो गाथाएं हैं, सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्ध गतासति। तो रात दिन हर समय जो बुद्ध का स्मरण करता है जागृत भाव से, तो उसकी हमेशा रक्षा होती है। इस प्रकार ये गाथा का भाव है। तो 6 गाथाएं हैं, 6 बात उन्होंने तथागत बुद्ध ने बताई। सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका यस्य दिवाच रत्तोच भावनाय रतो मनो अहिंसाय रतो मनो निच्चं कायगता सती। तो इस प्रकार यदि जो व्यक्ति निरंतर जागृत भाव से धम्म का स्मरण करता है, बुद्ध का स्मरण करता है, कायागता सती का अभ्यास करता है, और विशेष रूप से मैत्री भावना, इसका निरंतर जागृत भाव से जो व्यक्ति अभ्यास करता है, तो उसकी रक्षा होती है, बाह्य आपत्ति विपत्ति से उसकी रक्षा होती है। इस प्रकार की बात तथागत बुद्ध ने इन 6 गाथाओं के द्वारा राजा को और वहां जो लोग थे उनको समझा कर बताई। और जब ये सुना, ये सम्यक दृष्टि जो लड़का था, उसके माता पिता भी सम्यक दृष्टि वाले थे। तो ये सुनकर उनके माता पिता और लड़का, ये तीनों श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गए बुद्ध के इन गाथाओं की देशना सुनकर, और बड़े वल्लाभी बने। तो इस प्रकार ये घटना के साथ ये 6 गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने दी। ये गाथाएं जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।